नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 19 मई सोमवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के जबलपुर की निवासी उच्च शिक्षित एक युवती द्वारा अपने अच्छे भविष्य और शादी के लिए सोशल मीडिया के फर्जी पंडितों के चक्कर में पड़कर 18,58,000 रुपए से अधिक की राशि गंवा देने के मामले में पुलिस से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस पीड़िता के बैंक खातों में सोशल मीडिया पर चैट की डिटेल हासिल करने का प्रयास कर रही है। जांच अधिकारी हवलदार निहाल चंद बिश्नोई ने बताया कि पीड़िता गरिमा जोशी चेन्नई में पढ़ती थी। वहां उसके साथ पूना का एक युवक भी पढ़ता था, वह उसका भाई बना हुआ था। बीते वर्ष अक्टूबर में गरिमा जोशी श्रीगंगानगर में उसके पास रुकी हुई थी। यहाँ सोशल मीडिया पर ज्योतिषी की रील देख रही थी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में आज सोमवार को भीषण गर्मी के चलते तपिश व लू के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आम जन को तेज धूप और लू से भारी परेशानी झेलनी पड़ी। दोपहर को बाजार में सन्नाटे का सा माहौल नजर आया। दोपहर के समय भगवान सूर्य देव के रुद्र रूप धारण करने से तीखी धूल और लू के कारण मुख्य बाजार व सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम नजर आई। बदन झुलसाने वाली तीव्र गर्मी से बचने के लिए लोग अपने मुंह पर कपड़े लपेटे नजर आए। तीखी धूप से बचने के लिए रिक्शा, ई रिक्शा चालकों के अलावा निराश्रित पशु पेड़ों की छांव में बैठे नजर आए। 220 केवी जीएसएस उद्योग विहार श्रीगंगानगर पर 20 मई को नए 132-3350 एमवीए ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन का कार्य होगा। इसके चलते विद्युत सप्लाई 4 घंटे बंद रहेगी। रिको स्थित 220 केवी जीएसएस के अधिशासी अभियंता नरेश लाल गढ़िया ने बताया कि नए ट्रांसफार्मर लगाने के कारण 33 केवी नेतेवाला, मनफून सिंह वाला, लालगढ़ छावनी, लालगढ़ ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र की विद्युत सप्लाई सुबह 6 से 10 बजे तक बंद रहेगी। श्रीगंगानगर में परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक 15 साल से पुराने वाहनों को सड़क पर नहीं दौड़ाया जा सकता। इन वाहनों की रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए इसे स्क्रैप घोषित करना होता है, लेकिन श्रीगंगानगर का परिवहन विभाग लंबी कतार में सो रहा है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में परिवहन विभाग 15 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों का पंजीकरण रद्द करने जा रहा है, लेकिन श्रीगंगानगर में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के हैं कि 131 नॉन अटेनमेंट शहरों में वाणिज्यिक वाहन केवल 15 साल तक ही चल सकते हैं। 15 साल पुराने सभी कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाता है। अगर कोई इस तरह के वाहनों को चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होती है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद अब पड़ोसी देश पाकिस्तानी सीमा पर भी नरमी बरती जा रही है। एक तरफ जहां भारत सरकार ने अफगानी ट्रकों को अटारी बॉर्डर से आने की इजाजत दे दी है, वहीं अब सीमा क्षेत्र में किसानों को भी तारबंदी के पार खेतों में काम करने की अनुमति दे रही है। इस बारे में बीएसएफ ने आधिकारिक रिपोर्ट में किसानों को बता दिया था। ऐसे में अब श्रीगंगानगर जिले से लगती पाकिस्तानी सीमा पर तारबंदी पार किसान अपनी जमीन पर काम करने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसानों को उनके वैध अधिकारों के तहत उनकी जमीन पर खेती करने की सुविधा देने के उद्देश्य से फैसला लिया गया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू का कहना है कि इस संबंध में बीएसएफ ने किसानों को पहले ही आधिकारिक रूप से जानकारी दे दी है। श्रीकानपुर में पुलिस थाना प्रभारी राम प्रताप वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान श्रीगंगानगर मार्ग पर शिवकुटिया के पास मुकेश कुमार पुत्र निर्मल नायक निवासी वार्ड नंबर 1 कर्णपुर को 11 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। टीम में सिपाही लोकेश कुमार की अहम भूमिका रही। पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन का सम्मान समारोह 17 मई को उदयपुर में आयोजित किया गया। प्रदेशाध्यक्ष गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के न्यायाधिपति विनीत माथुर व मनोज गर्ग और भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अग्रवाल समाज के नवनियुक्त 17 न्यायिक अधिकारियों को सम्मान किया। साथ ही समाज के अन्य और प्रबुद्ध सेवा भावी अग्रवाल बंधुओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रांतीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी आयोजित की गई। श्रीगंगानगर में श्रेष्ठा संपूर्ण भारतीय मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज महिला संगठन बैठक रविवार सोनी धर्मशाला में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बिंदु सूर्य प्रकाश सहदेव और राजस्थान की वरिष्ठ संरक्षिका लीला सोनी की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में समाज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें यह निर्णय किया गया कि संगठन समाज हित के काम आगे भी ऐसे ही करता रहेगा। अंत में संगठन के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। बैठक में श्रेष्ठा संपूर्ण भारतीय मैट क्षत्रिय गंगानगर कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। श्री आर्य समाज आदर्श नगर श्रीगंगानगर ने जन सेवा की भावना से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। प्रधान कल्पना वर्मा ने बताया कि श्री आर्य समाज के आदर्श नगर स्थित नवनिर्मित भवन में लगाए गए चिकित्सा शिविर में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विनय सेतिया और शुगर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद वर्मा ने सेवाएं दी। इस शिविर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड हीमोग्लोबिन, ब्लड सीवीसी तथा बीएमआई की जांच निःशुल्क की गई। चिकित्सकों ने परामर्श भी निःशुल्क प्रदान किया। चिकित्सा शिविर से नाथ समाज के गुरुजी सहित 64 जने लाभान्वित हुए। श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी के चलते सफाई कर्मियों से 2 पारियों के स्थान पर सुबह के समय 1 पारी में कार्य लेने की मांग को लेकर अखिल भारतीय सफाई कर्मियों ने आज नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन दिया।
इस दौरान सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष उमेश वाल्मीकि, कैलाश वाल्मीकि व विजय वाल्मीकि ने नगर परिषद आयुक्त को अवगत करवाया कि सफाई कर्मियों द्वारा सुबह एवं शाम की पारियों में सफाई का कार्य किया जा रहा है। भीषण गर्मी और लू चलने के कारण द्वितीय पारी में आने वाले सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। उन्होंने एक पारी में सफाई कार्य करवाने के आदेश जारी करने का आग्रह किया। श्रीगंगानगर में सद्भावना मंच जन चेतना सेवा समिति ने आज अध्यक्ष हेमराज गुरहानी के नेतृत्व में नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देकर पुरानी आबादी क्षेत्र को क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करवाने की मांग की। समिति पदाधिकारियों ने नगर परिषद आयुक्त को अवगत करवाया कि पुरानी आबादी रामनगर क्षेत्र में L&T द्वारा जगह जगह सड़कों को खोदकर गड्ढे करके छोड़े हुए हैं। इसके अलावा कई वार्डों की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। उन्होंने आयुक्त से शीघ्र सड़कों का निर्माण करवाने का आग्रह किया है। रायसी नगर में तेज गर्मी के चलते जहां प्रशासन हीट वेव से बचाव को लेकर दिशा निर्देश जारी कर रहा है, वहीं मिनी सचिवालय परिसर में आम लोगों को पंखा तक नसीब नहीं हो रहा है। तहसील कार्यालय में पहुंचने वाले सैकड़ों परिवादियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि भीषण गर्मी में परिवादी फर्श पर बैठे नजर आते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।